देखिए, आपने जो सवाल भेजा लिख के कि क्या निकाह में मर्द को कमाना शर्त है, तो फिर आपने इसमें कुछ तफसील भी पूछी है। ऐसा नहीं कि बेकारी को बेटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, शरीयत क्या कहती है इस बारे में। तो शरई एतबार से ये याद रहना चाहिए, निकाह के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में है। इसी तरह मिशकात शरीफ में भी मौजूद है, जिसके रावी अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उस रिवायत का खुलासा है जिसमें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए नौजवानों, ए नौजवान की जमात, मन इस्तताअत मिनकुम, जिसको तुम में से इस्तिताअत हो वो निकाह कर ले, क्योंकि निकाह के ज़रिए से इंसान को आंखें नीचे रखने की तौफीक मिलती है। अलबत्ता अगर जिसको इस्तिताअत ना हो वो रोज़े रख ले। तो यहाँ पर फुक़हा किराम मुहद्दिसीन ने इस्तिताअत के दो पहलू निकाले हैं। एक तो इस्तिताअत बदनी, यानी मर्द इस्तिताअत यानी बदनी एतबार से उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो इस्तिताअत भी इस हदीस में दाखिल है। ठीक, वो एक अलग मौजू है। दूसरा जो आपका ताल्लुक से जो आपने पूछा है कि इसी में हदीस में ये भी फरमाया है जिसको इस्तिताअत हो, तो इस्तिताअत के अंदर फुक़हा किराम ने दो चीज़ों की मतलब कैद लगाई है। मुफ्ती अहमद यार खान साहब की शरह अगर आप देख लेंगे इस हदीस के तहत, उन्होंने भी ये लिखा है कि निकाह के जो मसारिफ होते हैं, मसारिफ से मुराद ये होता है कि निकाह का जो महर होता है उस पे तो उस मर्द को कुदरत होना ज़रूरी है। वो शरई महर हो जो 10 दिरहम, ठीक है, चांदी के, या उसकी मार्केट में रेट उस वक्त मालूम कर ले जिस वक्त उनको अक़्द करना है, निकाह करना है। तो ये महर शौहर खुद भी कर सकता है, मर्द जिसका निकाह होने वाला है उसका चाचा मामू वगैरह भी अदा कर सकता है। दूसरा है नानो नफ़का, यानी शौहर इस मर्द के, इस खातून के लिए 2 जोड़े सर्दी और 2 जोड़े गर्मी के होने चाहिए इसके पास, ठीक। इसी तरह घर में मने पकाने के लिए बर्तन वगैरह, यानी जो ज़रूरत ज़िंदगी हो उसको अदा करने पर ये कादिर हो। अगर ये कुदरत है तो फिर इस सूरत में इसके लिए निकाह के जो अहकाम है वो जारी होंगे, वरना तो बाज़ सूरतों में निकाह इसके लिए करना फ़ुक़हा ने मकरूह भी लिखा है, बाज़ सूरतों में निकाह के को हराम भी लिखा है करना। अगर इसको यकीन कामिल हो कि मैं नाना नफ़का महर वगैरह ये नहीं दे सकता हूँ, भले वो निकाह कर लेगा तो निकाह तो हो जाएगा, लेकिन शरई एतबार से जहाँ दीगर शराइत है वहाँ कुदरत अलल माल, माल पे कुदरत होना भी ज़रूरी है। अहादीस मुबारक में रिवायतें मिलती है कि तुम निकाह कर लो तुम्हें बरकत मिलेगी, लेकिन रिवायतों में ये भी है कि मन इस्तताअत मिनकुम, जिसको तुम में से इस्तिताअत हो निकाह करने के। वहाँ इस्तिताअत फिल माल में मुराद है, इस्तिताअत बदन, बदन में भी इस्तिताअत होनी चाहिए, वो मुराद है। तो बहरहाल शरई एतबार से तो शौहर को इतना तो कमाने वाला होना चाहिए, इतना उसके पास असबाब हो कि वो कुदरत अलल महर भी हो, और साथ में जो नाना नफ़का और जो बीवी के जो अखराजात है, जो लवाज़िमात है, उनको पूरा करने पर कादिर हो। उसी सूरत में उसके लिए निकाह के मसनून का हुक्म रहेगा। वल्लाहु आलम व रसूलु आलम बिस्सवाब।